तो दोस्तों की हालचाल। मेरा नाम है राज और आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने अपने जिंदगी को रॉयल तरीके से जी के पहले तो लोगों को आकर्षित किया और फिर भरोसे वाला बनके देश की बांसुरी बजा दी। तो कहानी की शुरू होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और आज का टारगेट 100 लाइक का है तो उसे भी पूरा कर दो। तो बिना टाइम वेस्ट किए खोलते हैं पोल। विजय माल्या एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी लाइफ को फुली जिया और एक ऐसी लाइफस्टाइल क्रिएट की जिससे कि लोग अपनाना चाहते थे। साथ ही विजय माल्या बहुत ही हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस था, जिसकी वजह से उसने अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल दिया। लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जब उसके दिमाग ने उसे हरा दिया। तो भाइयों चलते हैं माल्या के फ्लैशबैक में, जहां पे हम माल्या के ओरिजिन को जानेंगे। 18 दिसंबर 1955 ये वो दिन है जब कोलकाता के अमीर घर में जन्म लिया विजय माल्या ने। जिसके बाद विजय ने अपनी स्कूलिंग कोलकाता के ला मार्टिने में पूरी की। जिसके बाद 1976 में उन्होंने कोलकाता के सेंट जेवियर में अपनी बैचलर इन कॉमर्स की डिग्री पूरी की। अब पढ़ाई खत्म होने के बाद विजय माल्या ने अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया और कुछ सालों तक बढ़िया से काम किया। लेकिन विजय माल्या जब 27 साल का हुआ तब उन्होंने अपने सबसे करीब अपने पिता विट्ठल माल्या को खो दिया। जिसके बाद विजय माल्या को उसकी कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। तब कंपनी का टर्नओवर करीब 350 करोड़ का था। अब चेयरमैन बनने के बाद विजय माल्या ने अलग अलग बिजनेस में ग्रो करने का सोचा, जैसे कि इंजीनियरिंग, न्यूज़पेपर और केमिकल, जिसमें उन्होंने कुछ सक्सेस देखे तो कुछ फेलियर्स भी देखे। लेकिन तभी एक दिन विजय माल्या को समझ आया कि असली कमाई तो लिकर के बिजनेस में है। इसलिए विजय माल्या ने अपने पूरा फोकस इसी फील्ड को दे दिया। अब जैसे ही विजय माल्या ने इस फील्ड पे कदम रखा उसकी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ देखा। जिसके बाद विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरीज के ग्लोबल एक्सपेंशन में लग गया। विजय माल्या अपने काम में इतना मेहनती था कि उस टाइम इंडिया में दारूबाजी के एड्स को दिखाना मना था। इसलिए माल्या ने अपने दिमाग को यूज किया अपने कंपनी को प्रमोट करने के लिए, जिसमें वो लोगों को अपनी लाइफस्टाइल, किंगफिशर कैलेंडर और किंगफिशर इवेंट से लोगों को आकर्षित करता रहा और ये स्ट्रैटेजी काम है। साथ ही आपको तो याद ही होगा कि आईपीएल में विराट कोहली के टीम का नाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है, जो कि एक तरह से माल्या के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रखा गया। और ऐसी अपनी मेहनत और दिमाग के दम पे 2007 में विजय माल्या इंडिया का 40th रिचेस्ट पर्सन बन गया और ये टॉप 100 पोजीशन उसने कई सालों तक मेंटेन करके रखा। साथ ही सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने विजय माल्या को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट की डिग्री दे दी। जिसके बाद अब टाइम आ गया था कि माल्या के लाइफ में एक चेंज का। 2005 ये वो साल है जब माल्या ने अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के बर्थडे पे किंगफिशर एयरलाइन को दुनिया से इंट्रोड्यूस किया। अब एयरलाइन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अच्छे कैपिटल की जरूरत पड़ती है एक नॉर्मल सर्विस को देने के लिए। लेकिन माल्या अपने कस्टमर को खुद के जैसे रॉयल सर्विस देना चाहता था, इसलिए उसने अपना पूरा फोकस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे लगा दिया। और इस सर्विस से इंडिया इतनी खुश हुई कि 2 साल में किंगफिशर डोमेस्टिक फ्लाइट के लिस्ट में नंबर 2 पे आ गई। लेकिन प्रॉफिट्स अभी नहीं बन रहे थे क्योंकि सारे पैसे सर्विस देने में ही खर्च हो जा रहे थे। साथ ही इंडियन पॉपुलेशन में से 25% लोग किंगफिशर से ही ट्रैवल करना पसंद करने लगे। जिसके बाद अब विजय माल्या ने अपने फ्लाइट को इंटरनेशनल करने का प्लान किया। लेकिन इधर एक कंडीशन थी कि एयरलाइन कंपनी को इंटरनेशनल होने के लिए 5 साल का होना था, लेकिन किंगफिशर की एज तो 2 साल की थी। इसलिए अब विजय माल्या ने 4 साल पुरानी डूबती हुई कंपनी एयर डेक्कन को खरीद लिया। जिसके बाद अब माल्या को बस 1 साल का वेट करना था। ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे ही किंगफिशर एयरलाइन डेट पे थी क्योंकि उतने प्रॉफिट्स नहीं बन रहे थे। जिसके बाद अब माल्या ने इस डूबती कंपनी को खरीद कर खुद को और डेट में डाल दिया, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी। विजय माल्या का प्लान शुरू हो चुका था और उसने एयर डेक्कन का नाम बदलकर किंगफिशर रेड कर दिया, जो कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी। लेकिन अब जैसा कि माल्या अपने कस्टमर को रॉयल सर्विस देना चाहता था, इसलिए उसने किंगफिशर रेड में भी लो कॉस्ट टिकट पे अच्छी सर्विस देना शुरू कर दिया। और इसी गलती के कारण किंगफिशर मेन एयरलाइन पे लोगों ने जाना बंद कर दिया क्योंकि लोगों को कम प्राइस में सेम सर्विस किंगफिशर रेड पे मिल जा रही थी। प्रॉफिट्स कम हो गए और विजय माल्या ने अपनी एयरलाइन कंपनी को 7 महीने तक सैलरी नहीं दिए। एम्प्लॉयज भड़क कर हड़ताल पे उतर चुके थे। भड़कने का रीजन एक और था कि यहाँ पे कंपनी के लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं पे माल्या अपने कैलेंडर के लिए मॉडल के ऑडिशन ले रहा था। माल्या को समझ आ गया था कि और पैसों की जरूरत है, जिसके लिए उसने बड़े बड़े बैंक से लोन लिए। लेकिन एयरलाइन के खर्चे ही इतने ज्यादा थे कि एयरलाइन लोन पे किए बिना ही बंद हो गई। विजय माल्या ने बहुत सारे बैंक से बड़े बड़े लोन लिए। साथ ही उसके ऊपर एयरलाइन के 9,000 करोड़ का उधार था, जो कि अब वो चुका नहीं सकता। उसने बैंक से बात करने की
कोशिश भी की थी जिसमें उसने बैंक को कहा कि वो 6,600 करोड़ देने को तैयार है, जो कि 9,000 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट है, लेकिन बैंक को पूरे पैसे चाहिए थे जो कि मालिया अब नहीं दे सकता था। इसलिए उसने सही मौका देखकर बिना पैसे चुकाए इंडिया छोड़ दिया। इतनी मेहनत और लगन से कंपनी को इतना ऊपर करने के बाद एक प्लान ने विजय माल्या की इज्जत को डुबा दिया और उसे एक भगोड़ा स्कैमर बना दिया। लेकिन आज भी विजय माल्या दूसरे देश में बड़ी आराम से अपनी जिंदगी काट रहा है। तो भाइयों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और टारगेट है 100 लाइक का, तो इसे पूरा कर दो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।